गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर का जो फिफ्थ टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी कुछ आइडिया हमको इसका एडमिशन चैप्टर से भी लग जाएगा, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के अंडर में जैसे एडमिशन चैप्टर में भी दो टॉपिक थे, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स में डिवाइडेड होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हर टॉपिक में, वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी वो अलग अलग दिया हुआ है। तो पहला टॉपिक है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज़ गिवन। न्यू फर्म का मतलब हो गया कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है या जिसकी डेथ हो गई है उसको हटा के। तो अगर डी की डेथ हो गई है या वो रिटायर हो गया है, तो न्यू फर्म का मतलब हो गया जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो उनकी फर्म है, अब उसकी नई कैपिटल आपको बताई जा रही है और उसका एडजस्टमेंट आपको करना है। तो क्वेश्चन में भी अब हम लोग सिर्फ इसी पॉइंट पे फोकस करेंगे, बाकी जो 4 पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस पर फोकस अब हम लोग नहीं करेंगे, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वीडियोज़ में। तो इलस्ट्रेशन 37 है ये मेरी बुक में। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में देख लेंगे कि इलस्ट्रेशंस कहाँ पे दिए हुए हैं और कौन सा नंबर है। सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर चेंज हो सकता है, इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन में हमको ये पता चल गया कि अनुज का रिटायरमेंट हो रहा है। 3 पार्टनर्स हैं, दीप, अनुज और रितेश, और जो रेशियो है वो दिया है शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल रेशियो है उनका, और ये रही उनकी कैपिटल्स। तो 20, 15, 10, दैट मीन्स 4:3:2, ये इनका रेशियो है। तो पुराना रेशियो हो गया 4:3:2, और लिखा है अनुज रिटायर्ड। तो ये बीच वाला जो पार्टनर है अनुज, ये रिटायर हो गया। तो ये 3 जिसका शेयर है 3/9, तो ये रिटायर हो गया है। इसका शेयर है 3/9, दैट मीन्स 1/3। तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर हो गया 1/3। उसके बाद क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो 4 पॉइंट्स तो रीवैल्यूएशन के हैं। 5th पॉइंट गुडविल का है। एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया गया है, तो ये सब अब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे हर क्वेश्चन में। 6th पॉइंट पे फोकस करते हैं। दीप एंड रितेश डिसाइड दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर अनुज रिटायरमेंट विल बी 28 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट और पेड एज द केस मे बी। तो सिमिलर लैंग्वेज हमको एडमिशन चैप्टर में भी देखने को मिली थी। तो मतलब पार्टनर के रिटायर होने के बाद दीप और रितेश की कंबाइंड कैपिटल 28,000 होगी, और ये नए रेशियो में होगी। और नया रेशियो हो सकता है क्वेश्चन में दिया भी हो और हो सकता है ना भी दिया हो। तो पॉइंट नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है दीप एंड रितेश विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 5:3। तो नया रेशियो भी दे रखा है, पुराना भी दे रखा है, तो हम गेनिंग रेशियो भी निकाल लेंगे, वो काम आ जाएगा गुडविल में। और नया रेशियो जो दे रखा है वो 28,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमको काम आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हमने बनाया और यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉफिट, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में आप सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, ये गुडविल की एंट्री हो गई। उसके बाद डेबिट साइड में भी गुडविल की पोस्टिंग होती है, दोनों साइड पोस्टिंग होती है। अब उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका या तो आप पेमेंट कर दीजिए या फिर लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्वेश्चन में पेमेंट करने के लिए तो कुछ कहा नहीं गया, तो हमने पार्टनर का बैलेंस लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अनुज का तो बैलेंस पूरा ट्रांसफ़र हो गया 19,800 रुपये। उसके बाद जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं दीप और रितेश, क्वेश्चन ने कहा था कि इनकी कंबाइंड कैपिटल होगी 28,000 और वो होगी नए रेशियो में। तो 28,000 को अब हम लोग पहले नए रेशियो में डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टोटल कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म 28, और 28 को हमने नए रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:3 के रेशियो में। 17,500 दीप की होगी और 10,500 रितेश की होगी। तो अब इसी कैपिटल को हम डेबिट साइड में लिख देंगे एक लाइन छोड़ के। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू बैलेंस CD, दीप की नई कैपिटल, रितेश की नई कैपिटल। और अब अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेंगे। तो अनुज का तो बैलेंस हमने कर लिया, अनुज का आया 19,800, इसको लोन में डाल दिया। अब दीप का और रितेश का भी आप बैलेंसिंग कर लें।
अभी तक हमने दीप और रितेश का बैलेंस नहीं निकाला है। तो अब आप दीप का पहले क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, आ रहा है 21,600 रुपये, और डेबिट साइड ऐड करेंगे। तो डेबिट में अभी तक हमने लिखा है 1950 गुडविल वाला अमाउंट और 17,500 रुपये जो नई कैपिटल है। तो अब जिस पार्टनर का जिस तरफ कम आएगा उसी तरफ लिखा जाएगा। ये हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं, एडमिशन चैप्टर से करते चले आ रहे हैं, तो ये नई चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो दोनों साइड जिधर कम आ रहा है उधर लिखेंगे। तो दीप में डेबिट साइड में 2150 रुपये कम आ रहा है और रितेश में क्रेडिट साइड 1350 रुपये कम आ रहा है। तो इसका मतलब दीप 2150 रुपये विड्रॉ कर लेगा क्योंकि इसकी कैपिटल ऑलरेडी ज़्यादा है, और रितेश 1350 रुपये इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इनकी कैपिटल कम हो रही थी। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन ने आपको नई कैपिटल ऑलरेडी बता रखी है और नई कैपिटल को नए रेशियो में डिवाइड करके हम लोग उसको पहले लिख देते हैं निकाल के, और उसके बाद बैलेंसिंग कर लेते हैं। जिधर कम आ रहा है उधर लिख दीजिए। और क्वेश्चन ने कहा था कि जो आप एडजस्टमेंट करेंगे वो कैश से करेंगे, तो यहाँ पे हमने बैंक लिख दिया। यहाँ पे एक पार्टनर पैसा विड्रॉ कर लेगा, एक पार्टनर पैसा इंट्रोड्यूस कर लेगा। और अब जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें आप अनुज का लोन अकाउंट लिख देंगे। अनुज का लोन अकाउंट लायबिलिटी में आ जाएगा। नई कैपिटल लिखी जाएंगी बैलेंस शीट में, और जब हम बैंक बैलेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1350 उसमें ऐड किया जाएगा और 2150 उसमें माइनस किया जाएगा। और तो कोई बैंक का ट्रांजैक्शन शायद है भी नहीं क्वेश्चन में, अगर होता है तो उसका भी एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट हो गया। इलस्ट्रेशन 38 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इलस्ट्रेशन 38 में भी अब हम लोग वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ पॉइंट देखिए बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, वर्कमैन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब देखिए 5 एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में हमको दे रखे हैं। तो इनका क्या ट्रीटमेंट होता है ये सब हम लोग अब कर चुके हैं, ये बार बार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ कुसुम एंड विल बी इन न्यू रेशियो। तो जितनी कैपिटल पहले थी उतनी ही कैपिटल बाद में भी होगी। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमको नई कैपिटल पता थी 28,000 रुपये, तो इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल डायरेक्टली नहीं बताया है, पर इतना कह दिया है कि जितनी कैपिटल रिटायरमेंट के पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी। तो रिटायरमेंट के पहले देखिए कैपिटल कितनी थी, टोटल 14 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब कुसुम के रिटायरमेंट के बाद अब जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी होगी, 14 लाख रुपीज़। तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में 28,000 दिया था, तो यहाँ पे 14 लाख दिया हुआ है। बस इसी को आप नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए पूरा क्वेश्चन करने के बाद पहले रीवैल्यूएशन बनाया, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, सब कुछ आपने कैपिटल अकाउंट में कर दिया जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, जो हमको कैपिटल दे रखी है यहाँ पे, ये देखिए ये वर्किंग नोट हो गया। सबसे पहले वर्किंग नोट दिया जा रहा है गुडविल का। तो गुडविल की एंट्री हम लोग को पता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। और उसके बाद सीधे हम देखते हैं कैपिटल का एडजस्टमेंट। बाकी सारी चीज़ें आप सब अपने आप देखेंगे। कोई डाउट होता है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। तो कैपिटल के एडजस्टमेंट पे इस समय हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 14, नया रेशियो 3:4 निकाल लीजिएगा, और इस अमाउंट को हमने नए रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो स्नेह की कैपिटल आएगी 6 और ऊषा की आएगी 8। तो ये नई कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे एक लाइन छोड़ के। तो ये देखिए ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया है, कोई चेंज नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैलेंस CD 6 और 8। सब कुछ करने के बाद बैलेंस निकाला। सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं, फिर गुडविल की एंट्री हो गई है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफ़र हो गया है। गुडविल की एंट्री डेबिट साइड में भी पोस्टिंग हो जाती है, तो ये भी हो गया। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बारे में जो कहा जाए वो करिए आप। क्वेश्चन ने कहा था कि 1 लाख का पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी पैसा लोन में डाल दीजिएगा। तो कुसुम को देखिए 1 लाख हमने तुरंत पे कर दिया टू बैंक, और बचा हुआ 4,04,000 रुपये लोन में डाल दिया। तो कुसुम का अकाउंट तो बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। बचा स्नेह और ऊषा। तो इनका आपने पहले से ही बैलेंस निकाल के लिख दिया है कि इनका बैलेंस 6 और 8 आना चाहिए। तो अब वही करेंगे, डेबिट टोटल करेंगे, क्रेडिट टोटल करेंगे। जिधर कम आएगा उधर बैंक से एंट्री कर देंगे। तो अभी दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट साइड कम आ रहा है। एक लोग 15,000 रुपये इंट्रोड्यूस करेगा
एक लोग 5,24,000 रुपये इंट्रोड्यूस करेगा अपनी कैपिटल को 6 और 8 लाख बनाने के लिए। तो इस तरह से कैपिटल का एडजस्टमेंट हुआ है। बिल्कुल सिंपल एडजस्टमेंट है, जैसे हम लोग एडमिशन में कर रहे थे, काफ़ी कुछ वैसा ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये देखिए बैलेंस शीट में पहले भी 14 लाख कैपिटल थी, अभी भी 14 लाख लिखी हुई है। इन दोनों पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल बढ़ा ली है, जिसकी वजह से दोनों की कैपिटल 14 लाख हो गई। तो दोनों ने कुछ कुछ पैसा इंट्रोड्यूस किया था और एक ने 15,000, एक ने 5,24,000। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है व्हेन टोटल कैपिटल इज़ नॉट गिवन और रीएडजस्टिंग द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो जब टोटल कैपिटल हमको नहीं दी है, तो अभी हमको पहले क्वेश्चन में 28,000 दिया था, दूसरे में 14 लाख दिया था। अब क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना कह देगा कि पार्टनर्स की कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट कर दीजिए। टोटल कैपिटल कितनी होनी है नई, ये आपको नहीं बताया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जो भी कैपिटल पार्टनर्स की निकल के आएगी उसी को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो देखते हैं कि इलस्ट्रेशन में इसको, इलस्ट्रेशन नंबर 40 बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट देख लेंगे सभी स्टूडेंट्स क्या दिए हुए हैं। 2 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं मुझे, जनरल रिजर्व और गुडविल, और बाकी रिवैल्यूएशन और सारे पॉइंट्स करने के बाद हम सीधे आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। अमाउंट ड्यू टू रोमा इज़ पेड। तो रोमा का रिटायरमेंट हो रहा है, उसका पेमेंट आप कर दीजिए। विद द अमाउंट ब्रॉट बाय असीम एंड जीत इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रपोर्शन टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो नया रेशियो है 3:2 और क्वेश्चन कह रहा है कि रोमा का पेमेंट करना है आपको, और ये जो पैसा दिया जा रहा है ये कौन लेके आएगा? ये असीम और जीत जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो लेके आएंगे, और इसके साथ साथ वो अपनी कैपिटल्स को भी नए रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो इसका मतलब असीम और जीत अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे, और जो पैसा रोमा को दिया जा रहा है वो पैसा भी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमको बैलेंस उतारना होता है, रिज़र्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये गुडविल की एंट्री हो गई, ये जो बैलेंस शीट में गुडविल थी उसकी एंट्री हो गई, और ये जो नई गुडविल है यही जिसकी एंट्री क्रेडिट में भी होती है डेबिट में भी होती है। तो एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो दोनों तरफ पोस्टिंग होती है इसकी, और एक एंट्री जो गुडविल की है ये बैलेंस शीट वाली है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि रोमा का तो पेमेंट कर दीजिए आप। तो रोमा का आपने क्रेडिट साइड ऐड किया, डेबिट माइनस किया, आंसर आया 48200, इसका पेमेंट कर दिया हमने टू कैश अकाउंट। अब हमको सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है। तो अब हमको ये देखना है कि असीम और जीत की नई कैपिटल कैसे आएगी, ये जो नई कैपिटल लिखी हुई है ये कैसे आएगी। तो अब देखिए इसको कैसे किया जा रहा है, वर्किंग नोट चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, सबसे पहले आप असीम और जो जीत जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका करंट बैलेंस निकालेंगे कि अभी बैलेंस कितना आ रहा है। तो रोमा का तो पता था 48,200 आ रहा है, लेकिन असीम और जीत का कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे, क्रेडिट माइनस डेबिट करके। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके आप असीम और जीत का बैलेंस निकाल के रफ में लिख लेंगे। तो ये आपने रफ में लिख लिया, ये नया बैलेंस नहीं है, ये अभी एडजस्टेड बैलेंस है जो अभी करंट बैलेंस आ रहा है। तो जिस तरह से हम लोग पार्टनर्स का बैलेंस निकालते हैं ठीक उसी तरह से आपने तीनों पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लिया, जिसमें से एक का तो आपने पेमेंट कर दिया जो रिटायर हुआ, और जो बचे हुए 2 पार्टनर्स हैं असीम और जीत, उनका बैलेंस निकाल के आपने अभी फ़िलहाल रफ में लिख लिया, साइड में लिख लिया, कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा। टोटल किया आपने 1,12,600 रुपये आया। अब क्या करना है, 1,12,600 रुपये को ही आप नए रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको दोनों पार्टनर्स की नई कैपिटल पता चल जाएगी। 67560 और 45040, ये हो गई असीम और जीत की नई कैपिटल। तो पहला स्टेप क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है उसका बैलेंस निकाल के पे कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि जो पेमेंट किया जाएगा वो पैसा कौन लेके आएगा? असीम और जीत लेके आएंगे, और साथ साथ वो अपनी कैपिटल को भी नए रेशियो में एडजस्ट करेंगे। तो आप असीम और जीत का बैलेंस निकालेंगे, बैलेंस निकाल के रफ में लिख लेंगे, क्योंकि हमको कैपिटल अकाउंट में तो नई कैपिटल लिखनी है। तो अभी जो भी करंट बैलेंस आ रहा है, जो प्रेजेंट बैलेंस आ रहा है क्रेडिट माइनस डेबिट करके, उसको आप रफ में लिख लिया आपने, ये आ रहा है। उसके बाद उसका टोटल कर लिया तीनों अमाउंट्स का,
तो असीम और जीत को टोटल अमाउंट कितना चाहिए, 1,12,600 रुपये चाहिए। इसी अमाउंट को नए रेशियो में डिवाइड कर लिया और जो अमाउंट आया 67560 और 45040, इसको अब हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। ये देखिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में इसी अमाउंट को लिखा गया है, 67560 और 45040। उसके बाद वैसे ही करेंगे, अब हम जिधर कम आ रहा है उधर लिखेंगे। तो अब असीम का आपने क्रेडिट टोटल किया और डेबिट टोटल किया, तो आपने देखा कि क्रेडिट साइड में 28,460 रुपये कम आ रहा है। तो असीम पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे और यही जीत के साथ होगा कि इनका भी आपने क्रेडिट टोटल किया और डेबिट माइनस किया। डेबिट में 3 अमाउंट हैं, तो आपने देखा कि क्रेडिट साइड कम आ रहा है, तो ये भी पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों पार्टनर्स पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको नई कैपिटल नहीं पता थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स का जो प्रेजेंट बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, उसी को नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो जो प्रेजेंट बैलेंस आ रहा था उसको आपने रफ में पहले लिख लिया। तो प्रेजेंट बैलेंस आ रहा था 39100 और 25300, और इनको सिर्फ अपनी कैपिटल एडजस्ट नहीं करनी थी, इनको जो पैसा पार्टनर को पे किया जा रहा है वो पैसा भी कंट्रीब्यूट करना था। तो इसका मतलब दोनों पार्टनर्स को टोटल अमाउंट कितना चाहिए, 1,12,600 रुपये चाहिए। तो इसी को आप नए रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, यही आपकी नई कैपिटल आ जाएगी। और फिर उसके बाद जिधर कम आएगा उधर लिखेंगे। डेबिट में कम आएगा तो डेबिट में टू बैंक, क्रेडिट में कम आएगा तो क्रेडिट में बाय बैंक। इस तरह से हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दोनों पार्टनर्स का हो जाएगा, जो बचे हुए हमारे पार्टनर्स हैं। तो आई होप यहाँ तक सभी पार्टनर्स को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया कि जो पार्टनर जा रहा है उसको जो पेमेंट किया जा रहा है वो कौन लेके आ रहा है, वो पैसा बचे हुए पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पे हम ओल्ड पार्टनर्स वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम रिमेनिंग पार्टनर्स वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में तो जिसका रिटायरमेंट हुआ है वो भी आ जाता है। उसके बाद एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 42। यहाँ पे भी हम पहले रिवैल्यूएशन और वो सब कर लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब किसी भी स्टूडेंट को। तो हम सीधे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द पार्टनर्स डिसाइड टू फिक्स कैपिटल एट 1,20,000 टू बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद लिखा है भूपी पेड 9,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो ये तो अभी हमने किया है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ इसमें लिखा नहीं है। और ऊपर जो 4th पॉइंट है उसमें लिखा था गुडविल इज़ वैल्यूड एट 36 एंड एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिल एंड सोमेन हु विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:1। तो नया रेशियो भी हमको दे रखा है 3:1। तो पॉइंट नंबर 4 गुडविल का पॉइंट है, तो वो तो हमको आता है कैसे करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग से करना है, और साथ में नया रेशियो भी दे रखा है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के लिए आपको नया रेशियो तो रिक्वायर्ड होगा हमेशा। तो नया रेशियो आपको ऊपर दे दिया गया और एडजस्टमेंट करने के बारे में यहाँ बता दिया गया आपको। तो अब देखिए एडजस्टमेंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बैलेंस लिखा, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा, ये गुडविल की एंट्री हो गई, क्रेडिट में भी और डेबिट में भी। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में था तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि 9,000 रुपये आप भूपी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको तुरंत दे दीजिए। तो ये देखिए टू कैश हमने लिख दिया 9,000, और जो बचा हुआ बैलेंस था उसका लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ तक तो सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा था कि जो नई फर्म है उसकी कैपिटल फिक्स हो जाएगी 1,20,000 रुपये। तो 1,20,000 को हम नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3:1 के रेशियो में। तो कितना आएगा, 90,000 और 30,000। तो इसको तो हमने पहले ही लिख दिया। अब फिर वही करना है, जिधर कम आएगा उधर निकाल के लिख देंगे अमाउंट। तो अनिल का बैलेंस आपने निकाला, डेबिट टोटल किया, क्रेडिट टोटल किया, तो 4,500 रुपये, 4,500 रुपये क्रेडिट में कम आया, तो लिख दिया हमने क्रेडिट में। और सोमेन का हमने टोटल किया, डेबिट भी क्रेडिट भी, तो आपने देखा क्रेडिट में 1,500 कम आ रहा है, तो इनका आपने क्रेडिट में 1,500 लिख दिया। तो ये तो जो पहला इलस्ट्रेशन अभी हमने डिस्कस किया था ठीक उसी तरह से। और जब कैश का बैलेंस हम निकालेंगे तो उसमें ये सारे एडजस्टमेंट किए जाएंगे। तो कैश 16,000 तो पहले से ही था, 4,500 अनिल लेके आए हैं, 1,500 सोमेन लेके आए हैं, और 9,000 रुपये हमने पार्टनर को पे भी किया था जिस पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है। तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हमारा ऑलरेडी जैसा प्रीवियस इलस्ट्रेशन था उसी की तरह है, तो काफ़ी ईजी इलस्ट्रेशन था। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 43 देखेंगे। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है,
जैसा कि हमने एडमिशन में देखा था कि कई बार एडजस्टमेंट कैश के थ्रू होता था और कई बार करंट अकाउंट के थ्रू होता था। तो इलस्ट्रेशन 43 में भी बस इतना ही लिखा है कि एडजस्टमेंट को करंट अकाउंट से कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल्स इन न्यू रेशियो आफ्टर रिटायरमेंट, सरप्लस डेफिसिट इफ़ एनी इन देयर कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू करेंट अकाउंट। तो अभी तक जहाँ पे हम टू बैंक और बाय बैंक लिख रहे थे वहाँ पे हम टू करेंट अकाउंट और बाय करेंट अकाउंट लिख देंगे और कुछ नहीं होगा। और नई फर्म की कैपिटल कितनी होगी ये तो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जो करंट बैलेंस निकलेगा उसी को हम नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे, अभी जो हमने इलस्ट्रेशन में एक किया था। तो ये देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए, कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, बैलेंस उतारा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये गुडविल की एंट्री हो गई, दोनों तरफ हो जाएगी। बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ है, बासु रिटायर हुआ है, उसका बैलेंस आपने निकाला, क्रेडिट ऐड किया, डेबिट माइनस किया, जो भी बैलेंस आया उसे हमने लोन में डाल दिया। तो बासु का तो अकाउंट बंद हो गया। अब आते हैं जो बचे हुए दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल को आप एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विक्रम और बिपिन, इन दोनों पार्टनर्स का अभी जो बैलेंस आ रहा है वो निकालेंगे। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे और जो बैलेंस आएगा उसे आप रफ में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, तो एक पार्टनर का बैलेंस ये आएगा, दूसरे का ये आ गया, तो रफ में लिख लिया हमने। ये नई कैपिटल नहीं है, ये प्रेजेंट कैपिटल है। विक्रम और जो दूसरा पार्टनर है उसकी प्रेजेंट कैपिटल आपने निकाली कि इस समय दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, वो आपने निकाल के रफ में लिखा, उसका टोटल कर लिया और अब इसी अमाउंट को आपने नए रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो नया रेशियो 3:1 था, इसी को डिवाइड कर लिया तो पता चल गई नई कैपिटल। तो क्वेश्चन ने तो आपको टोटल कैपिटल बताई नहीं थी कि कितनी होगी, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो प्रेजेंट कैपिटल है पार्टनर्स की उसी को नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो प्रेजेंट कैपिटल ये थी 342,300 और 314,100। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके आपने निकाला, रफ में लिखा, उसको टोटल किया और उसी को नए रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो अब इस अमाउंट को हम डेबिट में लिखेंगे, इन दोनों अमाउंट्स को हम डेबिट में लिखेंगे। देखिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में देखिए लिखा गया है टू बैलेंस CD, ये डेबिट में लिख दिया हमने। और अब डिफरेंस निकाल लिया, डेबिट में कम आएगा तो टू बिपिन्स करेंट अकाउंट, यहाँ बिपिन का अकाउंट है, और क्रेडिट में कम आया तो टू बाय विक्रम्स करेंट अकाउंट। तो अभी तक जहाँ पे हम टू बैंक और बाय बैंक लिख रहे थे वहाँ पे हम करेंट अकाउंट से एंट्री कर दे रहे हैं, बस और कोई चेंज नहीं है। सेम चीज़ हमने एडमिशन चैप्टर में भी सीखी थी। और अब जब बैलेंस शीट बनेगी तो विक्रम का करेंट अकाउंट सीधे एसेट में उतर आएगा और बिपिन का करेंट अकाउंट डायरेक्ट लायबिलिटी में उतर आएगा। तो इस तरह से बैलेंस शीट बनाते समय ये हमको नहीं भूलना है कि हमको करेंट अकाउंट्स भी लिखने हैं। और बासु का लोन तो आपका वैसे भी बैलेंस शीट में आएगा ही आएगा, लायबिलिटी साइड। तो ये देखिए, बैलेंस शीट में करेंट अकाउंट भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे विक्रम का करेंट अकाउंट है और यहाँ पे बिपिन का करेंट अकाउंट है, तो ये सीधे उतरेंगे सेम साइड। यहाँ देखिए, विक्रम का करेंट अकाउंट था तो ये डायरेक्ट नीचे आ गया, तो यहाँ बिपिन का करेंट अकाउंट था तो वो लायबिलिटी में आ गया। तो बैलेंस शीट बनाते समय इन करेंट अकाउंट्स को बैलेंस शीट में लिखना है, ये नहीं भूलना है हमको। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 44th इलस्ट्रेशन में देखिए क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग सिर्फ एक पॉइंट छोटा सा नया दिया हुआ है और कुछ नहीं है। तो सब कुछ करने के बाद जब आप एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का, तो क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट पेड टू धर्म बाय अब्बास एंड विवेक इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एडजस्टमेंट करने के बाद 15,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट में होने चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे अमाउंट्स को, वहाँ पे 15,000 रुपये हम बैंक का भी ऐड कर देंगे अब, और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन बनाया, फिर कैपिटल बनाना शुरू किया, बैलेंस उतारा, ये हो गई गुडविल की एंट्री, यहाँ पे ये गुडविल की एंट्री हो गई यहाँ तक। उसके बाद हमको और भी कुछ एडजस्टमेंट करने थे जो मैंने पहले भी पढ़ाए हैं कि जब रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है तब भी एंट्री सेम होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो वो एंट्री भी की गई है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। उसके बाद बैलेंस शीट में गुडविल दी थी, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। रिवैल्यूएशन पे लॉस आया था, उसको भी हमने राइट ऑफ कर दिया।
उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका बैलेंस आप निकालेंगे। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका बैलेंस आपने निकाला, आया 1,20,750 रुपये, और इसका पेमेंट हमने कर दिया। टू बैंक अकाउंट करके उसका पेमेंट हमने फाइनल कर दिया। उसके बाद अब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को आप एडजस्ट करेंगे और साथ में 15,000 रुपये बैंक बैलेंस भी होना चाहिए। तो अब देखिए इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, रफ़ में हमको कैलकुलेशन उसकी करनी पड़ेगी। तो रफ़ में ये कैलकुलेशन देखिए की जा रही है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ये है 4th वर्किंग नोट हमारा। कैश पेड टू धर्म, तो हमने इतना पैसा तो जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको दिया, तो ये पैसा भी कौन लेके आएगा, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें लैंग्वेज। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है अमाउंट पेड टू धर्म बाय अब्बास एंड विवेक। तो इसका मतलब जो पैसा धर्म को दिया जा रहा है वो पैसा कौन लेके आएगा, अब्बास और विवेक लेके आएंगे। उसके बाद वो अपनी कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे नए रेशियो में, और उसके बाद 15,000 रुपये उनको बैंक बैलेंस भी चाहिए। तो मतलब आप 4 अमाउंट्स को एक साथ ऐड कर लीजिए, तीनों कैपिटल्स को और 15,000 रुपये को। देखिए यहाँ पे किया गया ये। तो सबसे पहले ये पैसा हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया। उसके बाद जो पार्टनर्स की प्रेजेंट कैपिटल आ रही है, क्रेडिट माइनस डेबिट करके आप देखिएगा जो बचे हुए दोनों पार्टनर्स हैं उनकी जो प्रेजेंट कैपिटल आ रही है उसको निकाल के लिख लो रफ में। प्रेजेंट कैपिटल जो भी आ जाए आपकी, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके कभी कभी नेगेटिव भी आ जाती है, तो जो आ रहा है उसको लिखिए। और साथ साथ जो पैसा क्वेश्चन में लिखा था कि 15,000 रुपये बैंक बैलेंस चाहिए हमको, तो अब आप क्या करेंगे, 15,000 को ऐड कर लेंगे और जो प्रेजेंट कैश ऑलरेडी अवेलेबल था उसको माइनस कर लेंगे। क्वेश्चन ने आपसे कहा था कि 15,000 रुपये बैंक बैलेंस होना चाहिए सिर्फ, तो 15,000 या तो हम इसमें ऐड करें और जो प्रेजेंट बैलेंस है कैश का उसको फिर माइनस कर दें, हटा दें। तो बैलेंस शीट हम देखेंगे कि कैश कितना अवेलेबल है। ये देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कैश अवेलेबल है 40,000 रुपये। बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया हुआ है 40,000 रुपये। अगर उसके बाद कोई कैश का ट्रांजैक्शन भी हुआ है तो उसको भी आप एडजस्ट करेंगे पहले। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। क्वेश्चन में देखिए कहा गया था डी पॉइंट में लाइबिलिटी इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स सेटल्ड एट 8, तो हमने 8,000 रुपये का पेमेंट क्रेडिटर्स को भी किया है। तो 8,000 का पेमेंट आपने अगर क्रेडिटर्स को किया है और पहले से कैश आपका 40,000 था, तो अब आपका कैश 40,000 तो नहीं हो सकता, कम हो गया होगा कुछ ना कुछ। तो 8,000 कम हो गया है कैश। इसीलिए हमको क्या करना है कि हमने पहले रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को लिया, फिर हमने अब्बास की कैपिटल कैलकुलेट की, उसको ऐड किया, फिर हमने विवेक की कैपिटल कैलकुलेट की, उसको ऐड किया, फिर हमने 15,000 रुपये जो कैपिटल क्वेश्चन ने कहा था कि होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए 15,000 का, उसको ऐड किया, और उसके बाद माइनस कर दिया प्रेजेंट कैश अवेलेबल। प्रेजेंट कैश अवेलेबल था हमारा 40,000, उसमें से 8,000 रुपये का पेमेंट हमने कर दिया था क्रेडिटर्स को। तो इसका मतलब प्रेजेंट कैश हमारे पास कितना है, 32,000 रुपये। उसको अब हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे 32,000 प्लस करेंगे 15,000, तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा 17,000 रुपये। तो इसीलिए फाइनली या तो माइनस ही कर लें या फिर हम पहले 15,000 ऐड करें बाद में 32 माइनस करें, तब भी 17,000 माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम आना है। तो आप पहले 120,750 प्लस अब्बास की कैपिटल 23,650, उसके बाद विवेक की कैपिटल जो कि नेगेटिव आ रही है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसको आपने माइनस किया। फिर क्वेश्चन ने कहा 15,000 रुपये बैंक बैलेंस होना चाहिए, उसको भी आपने ऐड कर लिया 15,000, और उसके बाद आपने माइनस कर लिया प्रेजेंट कैश अवेलेबल। तो प्रेजेंट कैश कितना अवेलेबल है, 40,000, उसमें से 8,000 का पेमेंट किया जा चुका है, तो इसका मतलब प्रेजेंट कैश कितना अवेलेबल है हमारे पास, 32,000। तो इसको हम माइनस कर लेंगे 32,000 को। तो 15,000 आप ऐड करें, फिर आप 32 माइनस करें, तो अल्टीमेटली बात यही आ जाती है कि 17,000 माइनस ही होगा। तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्ट 17,000 माइनस कर लिया है। तो इस कैलकुलेशन को भी अगर आप करेंगे तो आंसर यही आएगा 62500। तो इसको सभी स्टूडेंट्स अपने आप करके देख लेंगे, 62500 ही आएगा।
तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 62500 जो हमारा आंसर आ गया, तो ये होगी बचे हुए दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल। तो इसी को अब हम नए रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है 10 अब्बास न्यू कैपिटल 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 और विवेक की नई कैपिटल कितनी होगी 62,500 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, क्योंकि नया रेशियो 2:3 है। तो इसी अमाउंट को अब आप नए रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट था जिसमें कैपिटल को एडजस्ट करने के बारे में लिखा हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा कैलकुलेशन किया है। तो आई होप ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से इसको सुन लेंगे, जिससे कि एडजस्टमेंट दोबारा से अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो अब जो नई कैपिटल आई है 25,000 और 37,500, इसको हमने लिख दिया डेबिट साइड में। इसको हमने डेबिट साइड में लिख दिया यहाँ पे इस तरह से। देखिए टू बैलेंस CD 25,000 और 37,500, और उसके बाद बैलेंस कर लेंगे। अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो ये डेबिट साइड में आंसर आ गया, और क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो अभी तो दोनों पार्टनर्स का क्रेडिट साइड ही कम आ रहा है। ये देखिए बाय बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो दोनों पार्टनर्स कुछ ना कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे। एक पार्टनर 1,350 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, एक पार्टनर 1,02,400 रुपये कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसकी कैपिटल तो पहले से ही नेगेटिव चल रही थी, तो इसको ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कैपिटल का। और उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हम नई कैपिटल्स को लिखेंगे पार्टनर्स की। ये देखिए 25,000 और 37,500। तो आई होप ये एडजस्टमेंट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गए होंगे। इस इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये एडजस्टमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और इस पूरे टॉपिक में अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो मुझे गूगल क्लासरूम पे मैसेज कर देंगे। इलस्ट्रेशन का नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही नंबर बताएंगे, क्योंकि नई बुक में इलस्ट्रेशन नंबर डिफ़र हो सकता है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा सभी को। इसके कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी मैं बता दूंगा, जो कि सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने होंगे। थैंक यू सो मच।